हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। एबीसी से बात करते हैं। हेलो। हेलो गालिब हेलो। सर, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई, आप कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। मेरा वॉइस सर क्लियर है? क्लियर है, क्लियर, जबरदस्त है। क्या हाल है? तो सर, हाँ, हाल ठीक है। एक बहुत मतलब मजे वाली बात शेयर करनी है आपसे। 6 दिन पहले कायसर राजा की लाइव में गया था मैंने। अच्छा। कायसर अहमद राजा जो थे, और उनको उनके उन्होंने मुझे कॉल में लिया था। ठीक है, वो क्या इस्लामी जैवकिंग एक ग्रुप है, 200 या 300 व्यूअर होते हैं उन लोगों का। मैंने ना 55 मिनट तक उनसे बात की कायसर राजा से। हाँ। मैं उधर डिबेट करने के लिए नहीं गया था सर। सिर्फ 2-3 सवाल करने गए थे, लेकिन वो मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। तो उन्होंने मुझे पूछा, आप लेमार्कियन को मानते हैं, डार्विनिज्म को? तो मैंने कहा, मैं मॉडर्न हाँ। एवोल्यूशन को मानता हूँ। क्योंकि हाँ। एवोल्यूशन तो कोई फिरका नहीं है ना, जो मैं आप बताओ, हाँ हाँ। लेमार्कियन हुए, डार्विनिस्ट हुए, हाँ। रिचर्ड डॉकिंस वाला हुआ। तब उन्होंने मुझे हाँ। पूछा, हाँ। मॉडर्न सिंथेसिस में कितने पार्ट होते हैं? मैंने कहा, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मैं तो एवोल्यूशनिस्ट हूँ भी नहीं। फिर मुझे कहा कि जेनेसिस जेनेसिस सिंथेसिस जो होते हैं वो कैसे होते हैं? मैं कहा, मुझे वो भी नहीं मालूम। फिर उन्होंने मुझे बताया, फॉसिल का रिकॉर्ड, कार्बन डेटिंग तो 50,000 साल से पहले नहीं होता। तो मैंने उनको कहा कि ये सब कुछ छोड़कर हम मेन पॉइंट पे आ जाते हैं कि एवोल्यूशन फैक्ट या थ्योरी। तो उन्होंने उधर से भागा, उन्होंने कहा ये थ्योरी है। और फिर हमें कहा कि आप खुदा का प्रूफ दीजिए। तो मैंने कहा कि जो इनकार करते हैं उनको प्रूफ देना नहीं पड़ता। तो हाँ। इंग्लिश एक बात बोलने में मेरा स्लिप ऑफ टंग हो गया था, क्योंकि उर्दू तो मेरा जबान नहीं है, और इंग्लिश मतलब बोलने में थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ। 55 मिनट हाँ। बहुत हाँ। बड़ा टाइम है, और उन्होंने हाँ। मुझे हाँ। बहुत काउंटर अटैक दे रहे थे। तो मैंने पूछा कि जो इनकार करते हैं उसको प्रूफ नहीं देना पड़ता, जो बोलते हैं, दावा करते हैं, उनको देना पड़ता है। तब हाँ। काइसर हाँ। राजा ने कहा कि कहाँ है ऐसी बात, जो इनकार करे उनको भी प्रूफ देना चाहिए। और अगर ना हम्म। और अगर ना दे तो आप भी डोगमा वाले हैं। और आपका रिचर्ड डॉकिंस ने कहा है कि जो लोग मजहब को मानते हैं उनको जलील करो। आपका अल्फ्रेड स्वीडन अल्फ्रेड नोबेल जो था, उन्होंने भी लोगों को डायनामाइट से कत्ल किया। रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने एटॉम बम बनाए। तो एथिस्ट लोग भी 125 मिलियन से ज्यादा लोगों को मारा, उन्होंने मुझे ये कहा। तो मैंने उसको लास्ट काउंटर ये दिया कि एथिस्ट जो लोग ऐसे बुरा काम करते हैं, हम उनको तो ग्लोरीफाई नहीं करते ना। लेकिन आप लोग तो मौलवियों को ग्लोरीफाई करते हो, और हर रोज मदरसा में बलात्कार होते हैं, बॉम्ब फेंकते हो आप शियों के ऊपर। तो ऐसे तो हर रोज तमाशा चल रहे होते हैं, और सभी रिलीजन ही तो डोगमा है। फिर उन्होंने कहा कि मेरा क्लास है, बाद में बात होगी, उस दिन डोगमा फ्री बात होगी, और आप डार्विनिज्म को छोड़ देंगे उस दिन, आई होप। उन्होंने मुझे ये कहा था लास्ट बात। तो दूसरी सर, बात है कि वो जो कैसर राजा कहता है ना कि 50,000 साल से पीछे कार्बन डेटिंग नहीं हो सकती, तो पता नहीं कैसर साहब को ये बात पता नहीं है कि कार्बन डेटिंग जो है रेडियोमेट्रिक डेटिंग का बहुत छोटा सा पार्ट है। और ऐसी भी डेटिंग होती है जो कि 4-4 बिलियन साल पुराने रॉक्स की भी डेट बता देती है कि वो कब बने थे। ठीक है। तो कैसर साहब को ये नहीं पता कि कार्बन डेटिंग सिर्फ और सिर्फ जो बहुत रीसेंट लाइफ फॉर्म्स हैं उनके लिए होती है। फॉसिल्स की जब डेटिंग की जाती है तो वो फिर दूसरे मेथड से की जाती है। यूरेनियम, रुबीडियम और बहुत से, पोटेशियम डेटिंग, बहुत से, और रेडियो मैटर, कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव जो है ना वो है, जो है ना वो क्या उसे कहते हैं, आइसोटोप है कार्बन का। वो कैसे बनता है? अब कार्बन डाइऑक्साइड होती है एटमॉस्फेयर में। अब ये बात ध्यान से सुनना, नेक्स्ट टाइम अगर कोई आपसे पूछे तो आप जरा इस बात को याद रखिए। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है। अब कार्बन डाइ जिस तरह ओजोन ऊपर तक पहुंची होती है, इस तरह कार्बन ऑक्सीजन ऊपर तक पहुंच के ओजोन बनी होती है, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड ऊपर तक पहुंची होती है। और कॉस्मिक रेज जो है ना, जब वो आती हैं तो उनमें हैवी पार्टिकल्स होते हैं। वो आती हैं, वो कार्बन डाइऑक्साइड से टकराती हैं, और जो उसके अंदर कार्बन C12 होता है ना, उसको वो C14 में कन्वर्ट कर देती है। समझ गए मेरी बात? अब C14 जो है वो रेडियो एक्टिव है, सही है, जिसकी हाफ लाइफ अब मेरे जहन में नहीं है कितनी है, चंद हजार साल की है मेरे ख्याल चंद सौ साल की। तो अब वो C14 बन जाती है।
अब वो C14 जो है वो हम जैसे वो पौधे जो है वो इनहेल कर लेते हैं, ठीक है, फिर पौधे जो वो इनहेल करते हैं उससे जानवर खा लेते हैं, और वो C14 जो है जब तक एक जानदार जिंदा होता है वो उसकी बॉडी के अंदर जमा होती रहती है और उसका एक रेट कांस्टेंट रहता है, मगर जैसे ही वो मरता है ना तो वो C14 अब सिर्फ वो डिके हो रही है, वो C12 में कन्वर्ट हो रही है, और उसकी मौत के बाद वो C12 में कन्वर्ट होने लग जाती है। तो जब जब एक जानदार की आप कार्बन रेटिंग करते हैं तो वो C4 से C12 और C14 की प्रोपोर्शन आप देखते हैं तो आपको पता चल जाता है कि ये जानदार कितना पहले मरा होगा। ये काम सब चीजों के साथ होता है, ठीक है। जो रॉक्स हैं, वॉल्केनिक रॉक्स में यूरेनियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सल्फर और बहुत सी किस्म के रेडियो एक्टिव जो है ना वो एलिमेंट्स होते हैं, और हर एलिमेंट की एक हाफ लाइफ होती है। कार्बन जो है उसकी तकरीबन 600 या साल है मेरे ख्याल है, शायद चेक कर लें अगर मैं गलत कह रहा हूँ, कोई बता दे चैट में कि कितनी है, ठीक है। तो इसी तरह दूसरे एलिमेंट्स हैं, अगर कार्बन से की लिमिट ये है कि वो उसे सिर्फ 50,000 साल तक किया जा सकता है, तो 1 लाख के लिए दूसरा एलिमेंट होगा, उससे पीछे के लिए उससे दूसरा एलिमेंट होगा। तो इस तरह से रेडियम भी तो हाँ, रिचर्ड डॉकिंस का बुक है, 1300 करोड़ साल पहले की भी चीज आइडेंटिफाई करने का आइसोटोप है, उनका तो बुक में एक आइसोटोप्स लिस्ट जो है। है वो इस तरह इसे, अब इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ कार्बन डेटिंग का नाम पता होता है, इनको ये नहीं पता असल में रेडियोमेट्रिक डेटिंग। रेडियोमेट्रिक डेटिंग जो है वो एक बड़ा डिसिप्लिन है। कार्बन डेटिंग उसमें रिसेंटली डेड लाइफ फॉर्म्स को फाइंड करने के लिए कार्बन डेटिंग की जाती है। कपड़ा कितना पुराना है उसे कार्बन डेटिंग की जाती है, को हड्डी कितनी पुरानी है उसके लिए कार्बन डेटिंग की जाती है, और इंसानों से रिलेटेड, जानवरों से रिलेटेड जो रिसेंटली जिनकी डेथ हुई है उनसे उनसे रिलेटेड कार्बन डेटिंग की जा सकती है। एक निएंडरटॉल की हड्डी के लिए कार्बन डेटिंग की जा सकती है, मगर डायनासोर के फॉसिल के लिए कार्बन डेटिंग नहीं की जा सकती। क्यों नहीं की जा सकती? उसकी एक सिंपल सी बात है कि जारी बात है कि कार्बन की हाफ लाइफ इतनी है ही नहीं है कि वो डायनासोर के वक्त से लेके आज तक कॉन्स्टेंटली हमें पता चल रही है, ठीक है। तो ये बातें हैं, और जो लोग इसके एक्सपर्ट हैं वो इतने एक्सपर्ट हैं कि उनको ये भी पता है कि पीछे पुराने वक्तों में एटमॉस्फेयर में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड, और वो इवन के इन फैक्टर्स को भी बीच में लेके आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, और अगर कैसर साहब को इस बात का पता नहीं है कि रेडियोमेट्रिक डेटिंग या कार्बन डेटिंग कैसे बात करती है, तो हम कैसर साहब को ये मशवरा देंगे, कैसर साहब इस बारे में सीखें, पढ़ने की कोशिश करें। सिर्फ एंटी एवोल्यूशनिस्ट का, डॉगमेटिक मुल्लों का और क्रिश्चियन पादरियों का जो है ना वो हीना पढ़ते रहें, और जितना ये क्रिश्चियन पादरियों को पढ़ते हैं, मुझे डर है कि किसी दिन कैसर साहब क्रिश्चियन ही हो जाए, क्योंकि ये ज्यादा लिटरेचर तो क्रिश्चियंस का पढ़ते हैं मुसलमानों के बजाय, ठीक है जी। चले और सर को बात आप करेंगे। मुझे 2-3 सवालों में फंसा कर उनका क्या फायदा है, मैं तो कोई एवोल्यूशनिस्ट हो भी नहीं, तो मेरे जानने या ना कोई जानने बात नहीं से है, देखें मैं एवोल्यूशनिस्ट आई एम सच झूठ नहीं साबित होता है, ठीक है ना सर। उनका नाकाम कोशिश देखिए, जो लोग कैमल यूरिन पीने को जस्टिफाई करते हैं, इससे ज्यादा घटिया बात और क्या हो सकता है। 1 हफ्ते पहले उन्होंने कैमल यूरिन को कहा वो क्या कैंसर को ठीक करते हैं, तो ऐसे लोगों के मुंह में क्या इंसानियत का बात मतलब फिट होता है? नहीं होता है। तो डबल स्टैंडर्ड पॉलिसी हुई ना, घटिया बात कर रहे हैं ये लोग। एबीसी एबीसी आई एम प्राउड ऑफ यू, ठीक है। आप जैसे जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने मेरे भाई हैं, जो फॉलोअर्स हैं, जो रैशनैलिटी के लिए करते हैं, मुझे पता है कि आपके सामने कोई डॉगमेटिक बंदा नहीं बोल सकता, ठीक है। आपके सामने और हमारे इधर और बहुत से दोस्त हैं जो कि जाते हैं दूसरे चैनल पे बात करते हैं, और सब जो है ना ये फंसे रहते हैं मुसलमान के सामने, हमें अच्छे तरीके से पता है, ठीक है। तो बस लास्ट एक आप बात उन्होंने सीखते फिनिशिंग रहें, दी थी, सीखते रहें। वो हाँ क्या हाँ वो जी, हाँ क्या जी। क्या जानते हैं? मैंने उन्हें पूछा कि एवोल्यूशन का डीएनए के अलावा भी बहुत सारे सबूत है, जैसे कि म्यूल, घोड़े और गधा की जो इंटरकोर्स में म्यूल होती है, और फिर ऐसे बहुत सी डॉग और फॉक्स की इंटरकोर्स में भी बहुत सारी स्पेशीज पाया जाता है ना। तो ये तो एवोल्यूशन का प्रूफ है। तब उन्होंने मुझे कहा कि ये तो खुदा करते हैं। इसका जवाब ये है, ये एवोल्यूशन का चीज नहीं है। हमारे पास जवाब है, ये खुदा करते हैं। आपके पास जवाब नहीं है, क्योंकि डार्विन को डीएनए का नहीं पता था। उन्होंने मुझे काउंटर अटैक देने की कोशिश की। मैंने उनको पहले ये कोई एवोल्यूशन का बात नहीं कहा था, मैंने कहा था हम अपने आप को इंसान क्यों ना कहे, मुसलमान कहने से ये बहुत बेहतर है शिया सुन्नी कहने से। और उन्होंने मुझे एवोल्यूशन पे फंसाने की नाकाम कोशिश कर रहे थे, और मेरे दो एक स्लिप ऑफ टंग हो गया था लैंग्वेज में, तो उन्होंने उनको मुद्दा बनाकर कहा कि आपको दूसरे टाइम आना चाहिए, फिर हम डोगमा को छोड़ के बात करेंगे न्यूट्रली। अगर मैं हारा तो मैं आपकी तरफ आ जाऊंगा, और आप हारा तो आपको डार्विनिज्म छोड़ना पड़ेगा। चले चले ठीक है, फिर सही है, मैं आगे चलता हूँ। अच्छा, ओके तो एक और ओके। सवाल तो छोटा सा,
अब रिलीजन के अच्छा। ऊपर कर सकता हूँ। हाँ, हाँ, कर ले, कर ले। वो ये है कि वो इस्लामिक सवाल है कि तरावी तो प्रोफेट के जमाने में कोई भी नहीं पढ़ता, ये तो उमर ने चालू की थी। तो हाँ, आज के मुल्ला तरावियों को लेकर इतना फितना क्यों करते हैं? क्योंकि उमर क्योंकि तो पैसे मिलते हैं, पैसे मिलते हैं। आपको पता है तरावियों के लिए तो ये हाफिज़े कुरान पूरा साल तैयारी करते हैं, तरावियों में इनको पैसे मिलते हैं, चंदा अलहदा मिलता है, ठीक है? हाँ, हाँ, वो आपका नाम है बाबी किताबी वाला नारा नहीं मैंने बड़े दिनों का सुना। नाम है बाबी, नाम है वहाबी, नाम है बाबी, मैं हूँ इंसान साइंस किताबी। चलें ठीक है, सही है, ये अच्छा मौलवियों के सर, खाने-पीने का तरीका है, ठीक है? हाँ, बस अच्छा, और थैंक यू कुछ सर, नहीं वेरी है। मच, थैंक यू वेरी मच, ओके, ओके, बहुत ओके, बहुत बाय-बाय। शुक्रिया आपका। ओके, थैंक यू, बाय-बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ-साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।